नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन मित्रों, ठीक है। जो कि आज वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आपको बता दूं कि वर्क एंड टाइम में बहुत से क्वेश्चन आपको करा दिया गया है जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो आज जो भी आपका क्वेश्चन लिया जाएगा वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। एक तो कार्य, ठीक है, उस कार्य को सबसे पहले 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 पुरुष, ध्यान से देखिएगा, 12 पुरुष, ठीक है। यहाँ पे 12 मैन मैं लिखूंगा, मैन पुरुष, ठीक है। 12 पुरुष 8 दिनों तक, कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। तो कितना काम होगा, ध्यान से देखिएगा। 12 8 है 96, यानी 96 एमडी का काम होगा। पूरा टोटल काम 96 एमडी। अब आगे करा कि उसी काम को 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 16 महिलाएं, ठीक है, कई दिन में? 12 दिन में। कई दिन में पूरा करती हैं? 12 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है। 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो कितना काम होगा देखिए, 16 दुना के 32, 2 3 बचा, 16 एकम 16 3 19, यानी 192 WD, ठीक है। ये आपका, यानी कि आपका, ध्यान से सुनिएगा, 12 पुरुष 8 दिनों तक किए काम। तो कितना पूरा काम हुआ? 96 एमडी। टोटल काम कितना हुआ? 96 एमडी। 16 महिलाएं 12 दिनों तक, 192 WD। अब देखिए, ये भी एक ही काम को कर रहे हैं, ये भी एक ही काम को कर रहे हैं। दोनों का काम क्या करेंगे यहाँ पे? बराबर, यानी इसका भी टोटल काम, इसका भी टोटल काम, यानी 96 एमडी बराबर 192 WD बराबर किए। देखिए, डी से डी कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 16 छके 96, 16 छके 96, 16 एकम 16, ठीक है। 3 बचा, 16 दूनी 32, यानी कि 6 m बराबर 12 W, ठीक है। 6 m बराबर 12 W। अब क्या होगा? 6 दुना के 12, एक आदमी बराबर 2 महिलाएं। ये आपको आगे काम आएगा। अभी तो हमारा जो निकला है एक आदमी बराबर 2 महिलाएं, ठीक है। 1 m बराबर 2 W, यानी एक आदमी बराबर 2 महिलाएं हम रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन उसी में बोल रहा है, आगे उसी में बोल रहा है कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिनों के बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो 3 दिनों तक किए ही, मान लीजिए 16 व्यक्ति थे तो 16 व्यक्ति तो 3 दिन तो काम करेंगे ही, उसके बाद तो 10 व्यक्ति चले गए। तो 16 व्यक्ति, यानी देखिए 16 पुरुष आपके, ठीक है। तो 16 मैन कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। तो 16 तिया 48 एमडी का काम हुआ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10 व्यक्ति चले गए। तो 16 व्यक्ति थे तो कितने व्यक्ति चले गए? 10 व्यक्ति। तो कै व्यक्ति बचे? 6 व्यक्ति बचे, ठीक है। और कह रहा है कि 4 महिलाएं काम पर क्या करती हैं? आ जाती हैं, यानी कि 4 महिलाएं काम पे क्या होंगी? आ गई। अब कितने एमडी काम? 48 एमडी, ठीक है। अब देखिएगा, 6 आदमी है, 6 आदमी। अब देखिए, एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं, तो 2 पुरुष बराबर 4 महिलाएं, ठीक है। या आप यहां से ऐसे कर लीजिए, 6 आदमी प्लस इसको 2 और 2 W ऐसे कर दीजिए, क्योंकि 2 दुना के 4 W हो जाएगा, यानी 4 महिलाएं, ठीक है। तो 2, आइए 2 W अब यहाँ आ गया, तो इसके स्थान पे ये हम रख सकते हैं, बराबर ये 48 MD।
अब देखिए कितनी आसानी से लगेगा क्वेश्चन। 6m यहाँ पे हो गया यानी 6m, ये प्लस आपका प्लस, ये 2 रहेगा ही 2 रहेगा। अब 2w के स्थान पे क्या हम रख सकते हैं? एक आदमी, यानी 2 महिलाओं के स्थान पे हम एक आदमी को रख सकते हैं, तो एक आदमी रख दीजिए यहाँ पे। बराबर कितना md काम? 48 md। कितना? 48 md आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, 6 और 2 8 आदमी बराबर 48 md। ठीक है, तो होगा क्या है, आप ध्यान से सुनिए, यम से यम कटेगा, 48 बटे 8, 8 छक 48, कितना होगा? 6 दिन, यानी 6 दिन में क्या होगा? काम पूरा। ठीक है, यानी आपसे पूछा था शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप बताएंगे कि 6 दिन और लगेंगे काम पूरा करने में। ठीक है मित्रों, ये आपका सवाल था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करिए और इस सवाल पर आधारित कई तो क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा कि ए और बी अलग अलग काम, ठीक है, अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब इसमें बारी बारी से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो काम कौन स्टार्ट करता है? ए कार्य स्टार्ट करता है। ठीक है, ए जो है, ए नाम का व्यक्ति वो कार्य करना आरंभ करता है और क्या करते हैं, वे एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। एक एक दिन क्या करते हैं? बारी बारी से काम करते हैं, यानी एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ऐसे आप वो सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है आपको ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15। तो देखिए ध्यान से, ए जो है, ध्यान से देखिएगा, ए जो है 9 दिन, ए जो है 9 दिन में किसी काम को करता है। ए जो है किसी काम को 9 दिन में, बी जो है वो आपका 15 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, तो हम यहां से पहले टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना आएगा आपका? कितना? 45 यूनिट। कितना? 45 यूनिट। 9 और 15 का एलसीएम लेंगे, आपका 45 यूनिट आएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक दिन का काम भी निकाल लेते हैं इन लोगों का। ए नाम का व्यक्ति 9 दिन में 45 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कई यूनिट का काम करेगा? 9 × 45 यानी 5 यूनिट का काम करेगा। बी जो है 15 दिन में 45 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, ये एक दिन का काम हुआ। अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहां से आपको ध्यान देने वाली बात है, वो कह रहे हैं कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी से कार्य करें, और कौन स्टार्ट कर रहा है? ए कर रहा है। तो देखिए ए, ध्यान से समझ लीजिए, ए जो है कार्य आरंभ किया, दूसरा दिन बी कार्य, यानी पहले दिन ए आया, ए कार्य आरंभ कर दिया, फिर दूसरा दिन बी आया, इसी प्रकार ए आएगा, इसी प्रकार बी आएगा, इसी प्रकार ए आएगा, इसी प्रकार बी आएगा, यानी ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है, यानी ए बी ऐसे करके बारी बारी से आते रहेंगे। अब देखिएगा, ए जो है एक दिन में 5 यूनिट करता है और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, यानी ए 5 यूनिट और बी कितना? 3 यूनिट, यानी कि एक दिन में आप एक दिन में आपका ए नाम का व्यक्ति जो है 5 यूनिट का काम कर रहा है, और दूसरे दिन बी है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है। तो देखिए 5 3 8 यूनिट का काम होगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 3 8 यूनिट का काम होगा कितने दिनों में? फर्स्ट दिन ए, सेकंड दिन बी, यानी फर्स्ट सेकंड, यानी 2 दिन में। तो ध्यान से देखिए, 2 दिन में आपका कई यूनिट का काम? 2 दिन में आपका 8 यूनिट का काम। ध्यान से देखिएगा, 2 दिन में आपका 2 दिन में 8 यूनिट का काम। हमें कितना काम कराना है? 45 यूनिट। ध्यान से देखिए,
ये 45 यूनिट का हमें काम पूरा टोटल कराना है, और यहाँ पे 8 यूनिट का काम कितने दिन में, 2 दिन में हो गया। तो हमें 45 यूनिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में कितना का गुणा करेंगे कि 45, यानी भाई साहब आपका 45 तो आएगा नहीं 8 के टेबल में, यानी कि 8 इससे कम आपका आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 8 यूनिट यहाँ पे, अगर 5 से दोनों तरफ गुणा करिए, 2 गुणे 5, ठीक है, यानी 5 दुना के 10, ये 5 से गुणा कर दीजिए इसमें और इसमें, 5 दुना के 10, यानी 10 दिन में कितना यूनिट का काम हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि 40 यूनिट का काम हो जाएगा। कितने दिन में, 10 दिन में। यानी कि 10वें दिन आपका कौन सा कार्य करेगा पता है, देखिएगा, ए बी ए बी ए बी, कितना दिन, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 8 9 10, 10वां दिन आपका बी काम किया होगा, ठीक है। गिन लीजिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां, यानी 10वां दिन जो है बी कार्य किया, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब ए की बारी है। किसकी, ए की बारी, यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, यानी जो ही आपका ए आएगा तो 1 दिन काम करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, कई यूनिट का काम, 5 यूनिट का काम करेगा। तो अब जोड़ दीजिए इन दोनों को, कितना होगा, 10 1 11, 11 दिन ये हुआ, और कई यूनिट काम हो गया, 40 5 45 यूनिट, यानी हमें 45 यूनिट तो ही काम कराना था, यानी कि आपका 11वें दिन जो है 45 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि कितने दिन में आपका क्या होगा, पूरा कितने दिन में आपका समाप्त हो जाएगा कार्य। तो आप बताएंगे कि 45 यूनिट जो आपका टोटल कार्य था वो कितने दिन में, 11 दिनों में समाप्त होगा। कितने दिन में, 11 दिनों में समाप्त होगा। तो ये आपका आंसर कितना, 11 दिन, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना बताया गया है, आपको ये तो समझाने के लिए इतना बताया गया, बस आप 2 ही दिनों के लीजिए और वहां से मान निकाल लीजिए, ठीक है। ए और बी बारी बारी से काम कर रहे हैं, फर्स्ट दिन ए, सेकंड दिन बी, तीसरे दिन ए, ऐसे करके बारी बारी से, यानी आप पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो 11वें दिन 45 यूनिट का पूरा टोटल काम हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में, ठीक है, कर सकता है। अब करा कि ए उस काम को, ए जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी कि ए के साथ बी और सी काम करेंगे लेकिन एकांतर क्रम में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन लोगों का पूरा टोटल पहले काम हम निकालेंगे, उसके बाद तो इन लोगों का क्रम से काम निकाला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। तो देख लीजिए, ए आपका है, ए नाम का व्यक्ति वो क्या करता है, 20 दिन में किसी काम को करता है। कई दिन में, 20 दिन में। और बी नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो 15 दिन में किसी काम को करता है। कई दिन में, 15 दिन में। और सी नाम का जो व्यक्ति है वो कई दिन में करता है, वो 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले ये बी सी, ये तो आपका पता चल गया कि इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, इतना इतना दिन काम कर रहे हैं, लेकिन कितना इन लोगों का टोटल काम है ये तो पता चले जाए, ठीक है। कितना होगा, आप ले लीजिए यहाँ पे 60 यूनिट। कितना, 60 यूनिट। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 15 12 का 60 यूनिट, ठीक है। एक एक दिन का इन लोगों का काम निकाल लिया जाए। ए नाम का व्यक्ति 20 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कई यूनिट का काम करेगा, 20 × 60, 3 यूनिट का काम करेगा। बी नाम का व्यक्ति 15 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना, 4 यूनिट का काम करेगा। और सी जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। अब देखिएगा, यहां से बात ध्यान देने वाली है।
अब कह रहा है आपसे कि जो यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें, यानी ए के साथ देखिएगा, ए हुआ, ए के साथ पहले दिन बी काम कर रहा है, अब दूसरा का दिन आएगा तो ए के साथ कौन, सी, यानी इसी प्रकार अब आगे ए के साथ बी, पुनः ए के साथ सी, ऐसे चलता रहेगा, एकांतर क्रम में मदद करते रहेंगे। अब देखिएगा ए और बी ये पहले दिन काम किए, ए और सी दूसरे दिन काम किए, ए और बी मिलकर पहले दिन कितना काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कई यूनिट का काम, ए और बी मिलकर के कई यूनिट का काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ए एक दिन में 3 यूनिट और बी आपका एक दिन में 4 यूनिट, 4 3 7 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में ए और बी। अब देखिए ए और सी कितना करेंगे, 5 3 8 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है, तो 7 और 8 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट का काम जो है कितने दिनों में आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट सेकेंड, यानी कि 2 दिन में, ठीक है, आपका 2 दिन में कितना काम हुआ, 15 यूनिट का काम, 2 दिन में 15 यूनिट का काम, हमें टोटल काम कितना 60 यूनिट का करना है, ठीक है, 60 यूनिट का करवाना है। तो भाई साहब 2 दिन में 15 यूनिट का काम, तो 60 यूनिट करने के लिए 4 से दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 4 गुना के 8, यानी 4 से गुणा यहाँ पर, 4 से गुणा यहाँ पे, तो 4 गुना के 8 दिन, अब कितना काम, 15 चौको 60 यूनिट, यानी पूरा टोटल काम कितने दिनों में, 8 दिनों में, कितना दिनों में, 8 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो 8 दिन आपका क्या हुआ, आंसर कितना, 8 दिन। अब कितना काम, 60 यूनिट का काम 8 दिनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, आप हर एक सवाल को जितना मैं बता रहा हूं उतना आप नोट करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको परीक्षा में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी, ध्यान से सुनिएगा, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये पूछ रहा। यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है, बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अब देखिएगा, ए बी सी जो है 20 30 60 यूनिट का काम, यानी ए जो है, ध्यान से देखिएगा, ए जो है 20 दिनों तक काम करता है, बी जो है 30 दिन तक काम करता है किसी काम को, सी जो है किसी काम को कितने दिनों तक, 60 दिनों तक करता है, कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। ध्यान से देखिएगा, ए जो है 20 दिन तक, बी जो है 30 दिन तक और सी जो है 60 दिनों तक, और कितना काम टोटल है, 60 यूनिट, कितना, 60 यूनिट। ध्यान से देख लीजिए, कई यूनिट का काम है, 60 यूनिट का काम टोटल, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 60 यूनिट, ठीक। अब देखिए, एक दिन का काम इन दोनों का निकाल लीजिए, इन तीनों का, 20 दिन में 60 यूनिट का काम तो एक दिन में 3 यूनिट, 30 दिन में 60 यूनिट का काम तो एक दिन में 2 यूनिट, 60 दिन में 60 यूनिट, ठीक है, तो एक दिन में 1 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट करेंगे। अब देखिएगा, कह रहा है कि जो आपके बी और सी हैं हर तीसरे दिन ए के साथ आ जाते हैं, यानी कि ए नाम के व्यक्ति जो काम करता है हर तीसरे दिन, 2 दिन तो काम करता है अकेले ही ए, लेकिन तीसरा दिन जो ही आता है बी और सी उसके साथ में काम करना, मदद करना शुरू कर देते हैं, यानी ए पहला दिन काम किया, ए दूसरा दिन भी काम किया, लेकिन जो ही तीसरा दिन काम करने गया तो उसके साथ बी और क्या, सी भी मिल गए, चौथे दिन, तीसरे दिन। ध्यान से समझिएगा, ए पहला दिन, बी, ए दूसरा दिन, सॉरी, ए जो नाम का व्यक्ति है वो दूसरा दिन भी काम कर रहा है, तो ए पहला दिन भी कर रहा है, ए नाम का व्यक्ति दूसरा दिन भी कर रहा है,
और तीसरा दिन जो है ए तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ बी और सी दोनों मिल जा रहे हैं करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा 3 दिन तो हो गया। इसी तरह कार्यक्रम चलता रहता है आगे, इसी तरह बारी बारी से आप कार्यक्रम चलता रहेगा। पुनः ए करेगा 2 दिन तक, तीसरा दिन पुनः आ जाएंगे बी और सी, यानी इसी तरह आपका कार्यक्रम चलता रहा। अब देखिएगा हमने बस इतने से आप लोग मान निकालेंगे। अभी तो ये अब हम लोग तो लिखते ही रह जाएंगे, अगर लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, यानी हम लोगों को बस समझ करके मान को निकाल लेना है। यानी यहाँ पे ए 1 दिन, यानी 1 दिन में 3 यूनिट का काम करता है, 3 यूनिट का। लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट का तो कर ही रहा है, लेकिन बी और सी भी शामिल हो गए, तो बी और सी देखिए तो 3 2 5 1 6, यानी तीसरा दिन 6 यूनिट का काम होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 3 12, 6 3 9 3 12, कितने दिनों में? 1 2 3 दिनों में, यानी कि 3 दिन में कई यूनिट का काम? 12 यूनिट का काम। कई यूनिट का काम? 12 यूनिट का काम। 3 दिन में 12 यूनिट का काम, तो काम कितना कराना है? 60 यूनिट का। तो कितना का गुणा करेंगे कि 60 यूनिट हो जाएगा? 5 का गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। जब यहां कर रहे हैं सुनिएगा, जब हमें 60 यूनिट का काम कराना है तो 12 में कितना का गुणा करेंगे कि 60 यूनिट होगा? 5 का। तो 12 5 60। जब 5 का इधर कर रहे हैं तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो 5 का इधर भी कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 दिन। अब कई यूनिट का काम हुआ? 12 5 60, यानी 60 यूनिट का जो तुम्हारा काम था पूरा, वो कई दिन में? 15 दिन में। कई दिनों में? 15 दिनों में आपका पूरा होगा आंसर। ठीक है, ये ऐसे लगाएंगे। तो मित्रों आज इतना ही। अब जो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा वो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, यानी कि काम समय पूरा आपको बता दिया गया। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।